नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए अगर इस सेक्टर में आपका निवेश है तो। और वह है रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भविष्य। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ावा दे रही है, लेकिन क्या भारत इस रेस में पीछे है? क्या हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भविष्य उज्जवल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सेक्टर्स में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, पहले बात मैंने आपको जो हेडलाइन है मैंने बताया है और जो थंबनेल में आपको दिख रहा है कि अमेरिका और ट्रम्प का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अमेरिका जो ट्रम्प है, नए नए अभी राष्ट्रपति बने हैं, वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। दोस्तों, जब भी रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है तो अमेरिका का नाम जरूर आता है। हाल ही में अमेरिका ने हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप का रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति नजरिया हमेशा से ही थोड़ा अलग रहा है और निगेटिव रहा है। उन्होंने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कोयला और तेल को बढ़ावा दिया है। उनका नारा था ड्रिल बेबी ड्रिल, ये आपने बीच में सुना ही रहेगा ये नारा। ये बहुत ही फेमस हुआ था। और यानी जितना हो सके तेल और गैस को निकालो, काफी मशहूर हुआ था ये टैग आपका। तो ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को रोक दिया था और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। यहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपोर्ट करने वालों के लिए भी उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि क्या ट्रंप की नीतियों का भारत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और जो भी लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो उनका शेयर्स यहाँ से बढ़ना चाहिए कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए, और स्टॉक में निवेश करना अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल ही अलग है। भारत सरकार है रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफी स्पष्ट नीतियां बताई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में यह साफ कर दिया था कि भारत ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी को पूरी तरह सपोर्ट करता है। तो अगर हमारे देश की बात कही जाए तो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बताया कि हमारे यहाँ पर सरकार पॉजिटिव है और इस सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन किया जाए। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और अभी तक हम 200 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं। यानी अगले 5 साल में हमें 300 गीगावाट और हासिल करना है। यह आसान तो होगा नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भी भारत ने काफी प्रगति की है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि फेम, फास्ट एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को सब्सिडी दी जाती है। अगर आपने भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा होगा तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती होगी। ठीक है, तो निवेश के लिए इसमें क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सेक्टर्स में निवेश करने सही रहेगा या नहीं। दोस्तों, अगर आप भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला है कंपनी का रेवेन्यू सोर्स। सबसे पहले यह जांचें कि कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू भारत से आता है या विदेशों से आता है। अगर कंपनी का ज्यादातर बिजनेस भारत में है तो ट्रम्प की नीतियों का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर उसके अपोजिट रहता है, अगर जिस कंपनी का अगर रेवेन्यू अगर बाहर देशों से आता है तो उसका उसके ऊपर असर पड़ सकता है और सेक्टर को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, सरकारी नीतियों पर नजर रखें। भारत सरकार की नीतियां इन सेक्टरों के लिए काफी सपोर्टिव है, लेकिन इसलिए सरकार के फैसलों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी होता है कि सरकारें बदलती है तो नीतियां भी कभी कभी बदल जाती है, तो उसके ऊपर भी आपको नजर रखना है कि इन सेक्टर में अगर समझो किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया तो स्टॉक कभी भी नीचे गिर सकता है और सेक्टर नीचे गिर सकते हैं। तो उस समय आपको उसमें जल्दीबाजी से निकलना जरूरी है, अपना प्रॉफिट को बुक करना जरूरी होता है। अब तीसरी बात है एनुअल रिपोर्ट को पढ़े। आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी बनता है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को ध्यान से पढ़े।
इसमें आपको कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपोर्ट और फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर ये सब चीजें, तीन चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, तो आपको फंडामेंटल अगर पता है तो आप इसमें उस सेक्टर में निवेश करें। और निवेश करने के बाद इन तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखें और ये हमेशा इसको जांचते रहे, ताकि आपने जिस सेक्टर में निवेश किया है वो लॉस में ना आ जाए। अगर उसमें कुछ भी नेगेटिव न्यूज आती है तो आपको फटाक से वहां से निकलना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण कम हो, तो ये जरूरी है कि उन्हें चार्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली भी ग्रीन एनर्जी से ही बने, यानी सोलर, विंड या हाइड्रो पावर से। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ कि मैंने सोलर विंड का भी दिया हुआ थंबनेल पे, और उसमें जो भी चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग ग्रीन एनर्जी के थ्रू होता हुआ दिख रहा है। भारत में अभी ज्यादातर बिजली कोयले से बनती है, लेकिन धीरे धीरे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार ने सोलर पैनल लगाने और विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की है। अब कंज्यूमर और फाइनल थॉट इसमें क्या होता है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। और जो ट्रम्प सरकार है इसके पीछे उनका तो नजरिया निगेटिव है, लेकिन हमारी सरकार जो मोदी सरकार है इसके ऊपर पॉजिटिव नजरिया है। तो दोस्तों, हम पूरी बात को समेटे तो यह कहा जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भविष्य भारत में काफी उज्जवल है और पॉजिटिव भी है। हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, मतलब इसको अगर, मतलब ये नीचे जमीन पे आते तो इसको टाइम बहुत लग सकता है, और इसमें टाइम टेकन भी ज्यादा है, और कब तक ये हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसमें समय तो लगेगा ही, लेकिन अगर आप इन सेक्टरों में निवेश करना चाहते हैं तो भारतीय कंपनियों पर फोकस करें जिनका ज्यादातर बिजनेस भारत में है। सरकार की नीतियां इन सेक्टर्स के लिए सपोर्टिव है, और अगर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो इन पर सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।